आपको बताऊंगी कि अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो करवा चौथ व्रत की सही विधि क्या होनी चाहिए पूजा करने की, जिसके अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगी करवा चौथ पूजा सामग्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपकी पूजा करवा थाल में, और इसके अलावा पूजा किस विधि से करनी चाहिए, यानी कि करवा चौथ पूजा करने की सही विधि स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपको पूजा करनी है। वो एक एक तरीका आपको, एक एक चीज़ आपको मैं बताऊंगी। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। करवा चौथ को लेकर महिलाएं कुछ दिन पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देती हैं। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं, और जिन लड़कियों की शादी के बाद पहला करवा चौथ होता है उनके लिए ये दिन बहुत ज्यादा स्पेशल और खास होता है। लड़कियों के लिए मायके से वस्त्र और सुहाग का सामान आता है। सास की तरफ से भी सरगी दी जाती है। और अगर आप भी पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं तो इसकी पूरी पूजा विधि की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए फिर आपको बताती हूँ करवा चौथ का व्रत, पूजा की विधि और पूजा सामग्री या करवा के थाल में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। करवा चौथ व्रत विधि और नियम। करवा चौथ का व्रत पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए यानी कि निराजल व्रत किया जाता है। करवा चौथ की पूजा करने का प्रावधान विशेष तौर पर रात्रि के समय चांद निकलने के बाद ही होता है। इसीलिए सुबह स्नान करने के बाद पूजा घर में भगवान के समक्ष पूजा करके व्रत आरंभ करें। अगर आपके यहाँ पे सूर्य उदय से पहले सरगी खाने की परंपरा है तो जल्दी सुबह उठकर सरगी समय पे खा लें। करवा चौथ के दिन सरगी खाने का शुभ मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के बीच में ही सरगी खानी चाहिए। सरगी सास के हाथ से ही लेनी चाहिए। सरगी में सास अपनी बहू को फल, मेवा, मिठाई देती है। इसके साथ साथ सास अपनी बहू को सुहाग का सामान भी देती है। चलिए अब जानते हैं करवा चौथ व्रत की पूजा सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। करवा चौथ की थाल में या फिर करवा थाल में रोली, महावर, लौंग, कपूर, जल से भरा हुआ टोटी वाला लोटा या करवा का जो लोटा आता है बेसिकली वो, प्रसाद में जो भी प्रसाद आप चढ़ाना चाहें, फूल, घी का दिया, धूप बत्ती, श्रृंगार का सामान, दुर्वा, मिट्टी का करवा, मिट्टी के करवे में भरने के लिए चावल या बताशे, पूजे के लिए सीख आदि सामग्रियों की जरूरत होती है। और इसके साथ साथ ही करवा चौथ का कैलेंडर शिव पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा जिसमें बनी हो। इसके अलावा आप जो भी भोजन खाएंगे उसे साथ में रखना चाहिए। भोजन के अंतर्गत खीर, पूड़ी, सब्जी और चावल के आटे से बने हुए फरे का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब जानते हैं करवा चौथ पूजा विधि या फिर करवा चौथ की पूजा कैसे करनी है। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात पति के हाथ से जल पीकर व्रत तोड़ा जाता है। करवा चौथ के दिन कथा पढ़ने का भी प्राविधान है। इसके लिए अपने घर की परंपरा अनुसार दिन या संध्या के समय करवा चौथ की कथा पढ़े या फिर सुने। शाम की पूजा के लिए चंद्रमा देखने से पहले ही सारी तैयारियां कर लें। इस दिन 16 श्रृंगार करने का बहुत महत्व है। नए वस्त्र धारण करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। और अगर आप सुहागिन हैं तो फिर 16 श्रृंगार पूरी तरीके से, इवन मेहंदी, रंग में हवर, सारी चीजें देकर ही पूजा करनी चाहिए। जिस स्थान पे आपको पूजा करना हो उस स्थान पे आप अच्छे से सफाई कर लें, जहाँ से कि आप चंद्रमा को अच्छे से देख पाएं और चंद्रमा की पूजा कर पाएं। सफाई करने के बाद वहाँ पे चावल से या फिर घड़िया से चंद्रमा की आकृति बनाएं। अब लकड़ी की पटरी या फिर लकड़ी के आसन पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश भगवान को स्नान कराने, चंदन लगाने के बाद दीपक जलाएं और पूजा को आरंभ करें। इसके बाद चंद्रमा की तस्वीर को स्नान करा के उनको भी अभिषेक करें। इसके बाद फूल, माला आदि भगवान को चढ़ाएं और अगरबत्ती, धूप को जलाएं। अब इसके